गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मेरे ऑफिस की है छुट्टी, तो बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। जैसे कि पहले तो बाल कटवाने जाने हैं। बाल हो रहे हैं मेरे टेढ़े मेढ़े, क्योंकि मैं 3 महीने जब से मैं आया हूँ, 3 महीने से ऑलमोस्ट मैं बाल अपने खुद ही काट रहा हूँ। खुद नहीं काट रहा हूँ, मतलब कि दोस्तों से कटवा रहा हूँ। तो मैं दोस्तों के बाल काट देता हूँ, वो मेरे काट देते हैं। और अब देखो, बुरे नहीं काट रहे हम लोग एक दूसरे के बाल, ठीक ठाक बाल काट रहे हैं। और आज मैंने कहा चलो बाल कटवाते हैं। तो मैं आपको हो सकता है इस ब्लॉग में कवर करूँ कि बाल की शॉप कहाँ है, यहाँ बाल कटवाने के लिए कितना क्या। और अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब आप यहाँ आओगे तो आपको किसी से अपॉइंटमेंट लेना होगा, नहीं लेना होगा, पर भाई साहब बार्बर से अपॉइंटमेंट जरूर लेना होगा। तो बार्बर को मैसेज डाला है कल, और बार्बर का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है कि भाई क्या दिक्कत है। बार्बर को मैसेज डाला है कि भाई अपॉइंटमेंट लेना है, कल बाल कटाने आना है हमें, अभी तक बार्बर का रिप्लाई नहीं आया। तो ये भी एक कहानी है, ये भी एक स्ट्रगल है कि आपको यहाँ बाल कटवाना है तो अभी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा बार्बर से, उसके बाद जाना पड़ेगा। जब अपॉइंटमेंट दे देगा आपको, तब आपको उसी टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। अरे भगवान, यही दिन देखने रह गए तो बस। फिलहाल आज बहुत सारे काम करने हैं, बार्बर के पास जाना है। दूसरा मैंने कुछ दवाइयाँ हैं मेरी, जो बैक पेन के लिए मेरे घर से भेजी गई हैं। अभी मेरे को बैक एक रहता है, मेरे को स्लिप डिस्क था L4 L5 S1 में, और ये बहुत क्रूशियल रहा है मेरे लिए पिछले 1 साल से, बहुत ज़्यादा। तो कभी भी वो वापस रिबाउंस हो जाता है। तो मैंने उसकी दवाई मंगाई थी घर से, पर वो आप कस्टम्स में फंसी हुई है। कस्टम्स में कोई भी सामान आपका फंस गया तो भाई उसे निकालना तो ऐसा टास्क है जैसे कि मतलब आप शेर के मुंह में हाथ डाल के कुछ सामान निकाल लें, खाना निकाल लें, गोश्त निकाल लें, समझ लिए। क्योंकि कस्टम वालों ने मुझसे बोला है कि आप एक काम करो, पहले आप 25 यूरो तो हमारी फीस है कस्टम क्लियरिंग की। दूसरी बात, आप जाओ पहले यहाँ के लोकल डॉक्टर से, उससे पर्चा बनवाओ कि ये दवाई आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब यहाँ से लोकल के डॉक्टर्स पे आप जाओगे तो उसकी कंसल्टेशन फीस है 40 यूरो, एक कंसल्टेशन की तकरीबन। और अगर कंसल्टेशन में तो आप उससे पर्चा बनवाओगे। अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी दवाई जो है वो ऑर्थोपीडिक की है, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट की, सॉरी, न्यूरो सर्जरी को दवाई लिख सकता है, क्योंकि वो नसों की दवाई है ना। तो अब मुझे पता नहीं मुझे न्यूरो सर्जन के पास जाना है या मुझे फिजिशियन के पास जाना है, नो आइडिया। बट भाई साहब ये भी काम है, ये भी टास्क है साला। तो वहाँ जाना है। तो अब मैं जाऊँगा रीगा फर्स्ट हॉस्पिटल, भी रीगा फर्स्ट लिम्बी का, जो यहाँ के सरकारी अस्पताल है, वहाँ जाएंगे और उससे पता करेंगे कि क्या खर्चा है भाई, क्या कौन बना के देगा वो पर्चा हमें, प्रिस्क्रिप्शन। मुझे नॉर्मल डॉक्टर मुझे सर्टिफाई कर देगा कि हाँ भाई ये दवाई ये ले सकता है। वो पर्चा मेरे को देना है कस्टम्स में, तब मेरे को सामान मिलेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वही है, मेरे को अगर 40 यूरो वहाँ देना, 25 यूरो वहाँ देना, तो मेरे को कितने यूरो है, और इतने की दवाई नहीं है जितने की मेरे को खर्चा हो गया दवाई रिलीज करवाने का कस्टम से। पर लाइफ इज नॉट इजी मैन, लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज अ स्ट्रगल। चलिए, उसके अलावा उसका अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, उससे मतलब जा सकते हैं। कौन कह रहे हैं ये चले जाए बात करवाने के लिए? ये घर में करता है उसका कुछ। चलो फिर तो भैया चलते हैं भाई, चलते हैं। चलिए, अभी एक गुड न्यूज़ है कि डॉक्टर हेयर ड्रेसर के पास जा सकते हो, घर पे मिल जाएगा वो। अगर अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहा है, वैसे दे कर रहा जा सकते हो। चलो, सब थोड़ी सी राहत मेरी ज़िंदगी में। उसके अलावा चलिए, एक तो कस्टम्स हो गया, तीसरा है कायरोप्रैक्टर। मैंने पता किया है कायरोप्रैक्टर है। कायरोप्रैक्टर होता है जो देसी तरीके से जो इलाज करता है, नॉट एग्जैक्टली देसी, बट हाँ कायरोप्रैक्टर होता है जो आपके जो कुछ पॉइंट्स है वो दबा के, और आपकी जो नर्व्स है और जो बैकबोन है उनको रिलैक्स कर देता है। तो एक जिम में मेरा दोस्त मिला था, रशियन था, और उसने मुझसे बोला कि यार वाई डोंट यू ट्राई कायरोप्रैक्टर। मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि उसको बहुत बैक पेन था, उसने किसी कायरोप्रैक्टर को दिखाया था रशिया में, कह रहा, और बहुत जल्दी सही हो गया था, 2-3 सिटिंग्स में सही हो गया था, 2-3 विजिट्स में।
मेरा चलते हैं भाई, मेरे को 1-1.5 साल से परेशानी इस बात की। चलो करते हैं, ये भी करवा के देखते हैं। तो वहाँ भी जाना है, उससे भी अपॉइंटमेंट लेना है। तो आज बहुत लंबा दिन होने वाला है क्योंकि मुझे लगातार भागना है, और फिर मुझे कल से लगातार 3-4 दिन मेरा काम है, तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। फिर मैं मंडे तक लगातार काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अब खाना बनाने का भी टाइम मिलेगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, और शायद मैं एक एक करके अपनी जर्नी को डालूंगा इस ब्लॉग में। पर आई होप ये ब्लॉग से आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि जिंदगी गुलजार है, ये लातविया का दरबार है। चलिए बने रहिए इस ब्लॉग। हमारी चाय स्टार्ट हो गई, उसको बनना चाय। तो चाय है और दूसरी तरफ बना रहे हैं हम ऑमलेट। सो इसकी तैयारी और बस नाश्ता बना के भागेंगे फटाफट। मसाला की देना है तो वो चिली पेस्ट है। मैं वॉक करके जाना है 400 मीटर तकरीबन उस शॉप पे जहाँ हम बाल कटाएंगे। अपॉइंटमेंट लेना था वैसे, पर शायद मेरे दोस्त ने बोला कि उससे अपॉइंटमेंट अगर नहीं रिप्लाई कर रहा वो फ़ोन पे, तो शायद आपको वहाँ आप जब पहुँचोगे तो वो काट देगा बाल, और एक आध शायद थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, बिना अपॉइंटमेंट का अगर काम हो जाए तो बढ़िया है, वरना बाल काटने के लिए कोशिश कौन अपॉइंटमेंट लेता है यार। और यहाँ ऐसा होता है। तो enjoy when you are here, live, कहते हैं ना, do it as Romans do, when in Rome do it as Romans do, so trying to do that. Okay, all the best। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ क्या होगा। Just a minute. 125. ये लास्ट क्लासेस क्या सही बिल्डिंग है वो देखो। अच्छा, वो बोलता हूँ टाइप की आर्किटेक्चर। तो कि इनके वहाँ तक पहुँचना कैसे, उनके घर तक, दरवाजे तक का वीडियो आया है हमारे पास। तो देख रहे हो आप, इस वीडियो के थ्रू हम अपना भी वीडियो बना रहे हैं और चल रहे हैं भाई के दरवाजे की तरफ। क्या बात है, टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से क्या हो गया। चौथे फ्लोर पे। हाँ ये आ गया 4 स्टार। 4 स्टार मतलब चौथा फ्लोर। हाँ
यही है शायद, ये तो टॉयलेट है। 401 क्या लिखा हुआ है यहाँ? लेफ्ट जाना भाई। to 47 आ गए हम, आ गए हम। विंडो खोल दो ना। ओके मुझे ऐसा ना हो ही ना, तभी तो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं लोग। देखते हैं कौन निकलता है बाहर। हेलो एवरीवन, और सैड न्यूज़, जो अभी भाई है हम जिनके पास गए थे वो तो है नहीं, और वो कहीं गए हुए हैं। उनको लगेगा 1 घंटा कम से कम वापस आने में, तो 1 घंटा हम वेस्ट नहीं कर सकते। और यही दिक्कत है यार यहाँ, पता है, जब अगर आप फ़ोन करो, मैंने काफ़ी कॉल किया, मैसेज किया था उसको, तो फ़ोन नहीं उठा रहा था वो, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। और मैंने सोचा कि चलो हो सकता है मिल जाएगा। मेरे दोस्त ने बोला कि यार मिल जाते हैं, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चले जाओ, डायरेक्ट भी जा सकते हो। पर हम डायरेक्ट गए तो भाई साहब मिले नहीं, अगर अब टाइम लगेगा तो ठीक है। अब भागते हम दूसरे अपने काम की तरफ, जो है हमें हॉस्पिटल जाना है। तो भागते हैं हॉस्पिटल की जर्नी की तरफ और देखते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बोलता है, क्योंकि मुझे पता है अगर तबीयत ख़राब है तो चलो ठीक है, मैं फिजिशियन को दिखाऊंगा। पर अगर मुझे पर्चा बनवाना है डॉक्टर का, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, नो आइडिया। लेट्स सी व्हाट कम्स अप नेक्स्ट। भागो भागो भागो। Everyone, once again, thank you so much for watching this video. It's been like long, like we have been running around across the entire city to just receive my medicines. Actually, जो दवाइयाँ जिसके लिए मैं परेशान हूँ, जो मेरी दवाइयाँ कस्टम में फंसी हुई हैं, उसको निकालने के लिए, तो मैं नोटरी के पास गया। मैंने आपको कहानी बताई है, आई डोंट नो, इस ब्लॉग में डालूंगा मैं, वो किस ब्लॉग में डालूंगा, मेरी मुहिम कस्टम से अपना सामान निकालने की। फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं क्योंकि वो सामान हो नहीं पा रहा है, नोटरी से बात हो नहीं पा रही है, तो हम लोग आए हैं बाल कटाने के लिए। हम दूसरे एक बंदे के पास गए, अभी के पास। क्या हुआ? नहीं, मुझे बाल ही नहीं कटाने, मैं बिना बाल के रह लूँगा। नहीं सच में, सीरियसली मैं कटवा दूँगा फिर बाल, नहीं चाहिए। हाँ सीरियसली। तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है कि अगर आपको बाल भी कटाने हैं तो अपॉइंटमेंट चाहिए। और मेरे अभी दोस्त ने ये बताया कि आज की सारी अपॉइंटमेंट बुक हैं बाल कटाने के लिए, आप समझ रहे हैं। ऑल द अपॉइंटमेंट्स फॉर कटिंग योर हेयर, लाइक फॉर द हेयर ड्रेसिंग इज क्लोज्ड एंड यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट इन और इफ़ यू वांट टू गेट योर हेयर कट डन। सो अगले जब हेयर कट के लिए अपॉइंटमेंट है वो है संडे को, भी उसने बताया मैंने। और उसके बाद आप अपने हेयर कट के लिए आ सकते हो अपॉइंटमेंट के बाद ओनली। तो मैंने कहा मुझे हेयर कट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद बाल कटवा लूँगा, अपने दोस्तों से अपने आपस में तुझे काट लेंगे। दिस इज़ टू मच मैन, दिस इज़ टू मच। तो वैसे पहले हम दवाई के लिए परेशान हैं, अब दूसरी जगह हम हेयर कट के लिए आए हैं। वो एक भाई के पास गए, वो है नहीं अभी, तो अब हम यहाँ आए और ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट बुकड है संडे तक। आप संडे का अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट। देख रहे हैं आप, मैं आपको एक बार इसका दिखाता हूँ ये कौन सा हेयर ड्रेसर है, और आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। चलिए, देसी बार्बर, ये है भाई, अपॉइंटमेंट लेके आए हैं। क्या बोल रहा है भाई? ये बंदा कह रहा है ऑलरेडी बुकड है क्या? हेलो भाई, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता? जल्दी से जल्दी।
पॉसिबल नहीं है और कल छुट्टी है, डायरेक्ट संडे पे काम जाएगा। तो आप क्या कल काम ही नहीं करोगे? कल ऑफ है ये? सैटरडे ऑफ ही होता है हमेशा, हम सैटरडे काम ही नहीं करते, तो संडे को करते हो? संडे करते हैं। एक सैटरडे को नहीं करते हो आप? बस सैटरडे नहीं करते, ऑफ रहता है। 6 दिन शुरू होती है तो एक दिन बंद। अरे यार बड़ा लंबा हो गया यार। अब पहले हम अभी के पास गए, अभी भी नहीं है, अब हम आपके पास आए, आप भी नहीं, आप भी फिर आगे। और कल तो मैं वैसे सैटरडे काम ही नहीं करता। कहाँ से हो आप? जो गुजरात से? गुजरात से। क्या नाम है आपका? प्रवीण। प्रवीण। तो ये प्रवीण भाई है हमारे ब्लॉग के लिए, और देसी बार्बर की शॉप है, तो आप आ सकते हैं कभी भी। ये इनका हेयर स्टूडियो। हाय। और ये इनका लोगो एक तरीके से देखा जाए तो, पहचान ब्रांड की। चलो आप अपॉइंटमेंट लेके कभी भी आइए इनके पास। यू आर मोस्ट वेलकम एवरीवन। आप संडे फ्री नहीं हो? यार संडे मैं उसमें काम कर रहा हूँ, इसमें कैसीनो में। किधर? विशन। इधर क्या? सॉरी यूरो लाइव। यूरो लाइव था वो क्लास दोगा के पास। हाँ, तो अब वो उसमें क्या है कि साढ़े संडे शिफ्ट है मेरी। सैटरडे तो मंडे एटलीस्ट हो सकता है। मंडे भी शिफ्ट है। मंगल को फ्री हूँ फिर मैं। मॉर्निंग इवनिंग कब से छुट्टी होगी ना आपकी काम की? 7:30 बजे के बाद। हम 9 बजे तक काम करते हैं। 9 बजे तक? अच्छा, तो आप कल 9 बजे, परसों, तब भी परसों ही मिलोगे आप? हाँ, लेकिन क्योंकि आज मेरी सारी अपॉइंटमेंट फुल पड़ी, अगर मैं किसी और बंदे को लेता भी हूँ ना तो पीछे वाले सारे बंदे रश में हो जाएंगे फिर। अच्छा, इसलिए अगर आप चाहते हो तो मैं आपको 7:30 के बाद 8 साढ़े 8 तक भी रख सकता हूँ। संडे को? संडे को भी आपकी ख्वाहिश है। तो मैं आपका नंबर ले लूँ और आपको व्हाट्सएप डाल देता हूँ। मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपकी ख्वाहिश है। चलिए भाई, थैंक यू प्रवीण भाई। कोई बात नहीं भाई, आराम से मिलते हैं। तो ये इनका नंबर है, मैं डाल देता हूँ, व्लॉग में डाल दूँगा आपको। आप यहाँ इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लें और ज़रूर आएँ। चलिए, थैंक यू सो मच प्रवीण, बाय बाय। ओके भाई, शुक्रिया। ये है देसी बार्बर, आप आके अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आ सकते हो। वैसे बंदा वो ठीक है अपनी जगह की, कह रहा है यार इतना ज़्यादा टाइम है और इतने ज़्यादा लोग हैं, अपॉइंटमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। अब मुझे पता नहीं यार क्या सही है क्या गलत, टाइम लगेगा इसमें समझने में मेरे को। फिलहाल मैंने आपको ब्लॉग में डाल दिया है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अगर आपको आना है तो आइए। 10 यूरो इनकी हेयर कट की फ़ीस है, आप 10 यूरो में हेयर कट करा सकते हैं। बाकी ये इनकी लोकेशन है, और क्या लोकेशन है एग्जैक्टली? लोकेशन है इनकी ब्रीविवास स्ट्रीट ना, 132 ब्रीविवास स्ट्रीट, येला पे आइए और इनकी सर्विसेज अवेल कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो दी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब पता है क्या चल रहा है?